जिंदगी की परख तो तूफानों में होती है, जो गिर कर उठ जाए वही कहानी अमर होती है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं जो कहानी आपको सुनाने वाला हूँ ये कोई आम कहानी नहीं है। ये कहानी अगर आप पूरा सुन लोगे तो आपका दिल दहल जाएगा। ये कोई आम सर्वाइवल नहीं है। अमेजन फॉरेस्ट में 11 दिन खुद को सर्वाइव करती है और कैसे करती, आइए हम इस कहानी को समझते हैं। 17 साल की लड़की आसमान से गिरती है और नीचे उसका इंतजार कर रहा है दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल, अमेजन जंगल। एक तरफ तूफान, एक तरफ घना अंधेरा और बीच में एक लड़की जिसके पास न खाना, न रास्ता और न कोई उम्मीद। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वो लड़की उन परिस्थितियों से निकलकर बच गई, वो भी जिंदा, जहां पर इंसान का जिंदा बचना नामुमकिन माना जाता है। ये कहानी है दिसंबर 1971 की। लांसा फ्लाइट 508 की आखिरी यात्री जूलियाने की। 1971 दुनिया बदल रही थी, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहे थे, लेकिन साउथ अमेरिका में हवाई यात्रा इतनी भरोसेमंद नहीं थी। पेरू की एक लोकल एयरलाइंस, लांसा एयरलाइंस, सस्ती थी लेकिन रेपुटेशन कमजोर था। लोग अक्सर कहते थे कि ये एयरलाइन उड़ती कम है और डराती ज्यादा है। क्रिसमस का मौसम था, लोग छुट्टियां मनाने जा रहे थे, तो कोई अपने परिवार से मिलने जा रहा था, तो कोई रिश्तेदार से मिलने जा रहा था, तो कोई दोस्तों से मिलने जा रहा था। हर तरफ खुशी खुशी थी और रोशनी चारों तरफ थी। जूलियाने 17 साल की लड़की अपनी माँ के साथ उसी फ्लाइट से जा रही थी अपने शहर लीमा, अपने परिवार से मिलने। लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये फ्लाइट अभी थोड़ी देर में सब कुछ बदल देगी। जो खुशियां हैं अभी गम में बदल जाएगी। 24 दिसंबर 1971 दोपहर के करीब 11 बजे थे और लांसा फ्लाइट 508 ने उड़ान भरी। 86 यात्री और 6 क्रू मेंबर थे। एक छोटा एयरक्राफ्ट जो उसी अमेजन जंगल के ऊपर से होकर जाने वाला था। लेकिन उस दिन मौसम भी कुछ सही नहीं था। आंधी चल रही थी, बारिश हो रही थी और मौसम भी घना था, कुछ साफ नहीं था। लेकिन एयरलाइन ने उड़ान रद्द नहीं की। क्यों? क्योंकि क्रिसमस था। उस दिन फ्लाइट कैंसिल करना मतलब लाखों का नुकसान। पायलट ने टेक ऑफ किया और फ्लाइट अमेजन जंगल की तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे प्लेन आगे बढ़ रही थी, तूफान नजदीक आ रहा था और बादल और भी गहरे हो रहे थे। जूलियानी खिड़की से बाहर देख रही थी। चारों तरफ सिर्फ काला अंधेरा और कभी चमकती हुई बिजली। एक बच्चे ने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया। एक औरत ने प्रार्थना शुरू कर दी और जूलियाने की माँ जूलियाने की तरफ देखी, मुस्कुराई और कहा सब ठीक हो जाएगा। और तभी सामने एक काला तूफान आता है और पायलट फैसला करते हैं कि प्लेन को तूफान के अंदर घुसा देंगे। और फिर अचानक 21,000 फीट की ऊंचाई पर इस प्लेन पर एक बिजली आकर गिरती है। यह बिजली प्लेन के राइट विंग पर जाकर गिरती है और राइट विंग टूटकर अलग हो जाता है और कुछ हिस्सा लेफ्ट का भी अलग हो जाता है। यहाँ पर पायलट ने एक गलती की, वो तूफान के अंदर घुस गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं। एक तेज आवाज, एक झटका और फिर सब कुछ काला। जूलियाने को होश आया तो वो आसमान से नीचे गिर रही थी। लेकिन उसकी खुशकिस्मत ये थी कि वो अपने सीट से बंधी हुई थी। उसे कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ हवा का तेज शोर और चारों तरफ पेड़। और फिर कुछ देर में सब कुछ शांत। जूलियाने को जब होश आया तो वो अमेजन जंगल के बीचों बीच में थी। धूप पेड़ों से छनकर आ रही थी। हवा में मिट्टी और बारिश की खुशबू थी। चारों तरफ अनजाने आवाजें सुनाई दे रही थी। उसे ये भी नहीं पता था कि वो कहाँ है और ये भी नहीं मालूम था कि वो अकेली बची है या फिर उसके साथ कोई और बचा है। लेकिन उसे एक बात याद आई। उसके पापा ने बचपन में उसे जंगल के बारे में बहुत कुछ सिखाया था। वो एक साइंटिस्ट थे। जूलियाने फिर उठती है, लेकिन उसके शरीर में बहुत दर्द था। वो जख्मी काफी ज्यादा हो गई थी और उसका एक कंधा भी ये दाहिना टूट चुका था, पर दिमाग शांत था। उसने खुद से कहा, जब तक चल सकती हूँ मैं हार नहीं मानूंगी। अमेजन दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक जंगल है, जहाँ पर हर कदम पर खतरा है। लेकिन एक बात याद रहे, हम कोई ग्राफिक बात नहीं कर रहे हैं। सर्वाइवल एटमॉस्फेयर है। बारिश, कीड़े, घना अंधेरा और कोई रास्ता नहीं। और जूलियाने को काफी भूख लगती है, लेकिन उसके पास थे कुछ कैंडीज जो कि प्लेन क्रैश वाली स्थान पर पड़ा था। लेकिन उसे खाकर कुछ दिन गुजारा करना था, लेकिन कितने दिन चलेगा इसे भी नहीं पता था। लेकिन उसने अपने पिता की एक बात याद रखी कि अमेजन जंगल में बिना पहचाने कोई भी चीज मत खाना, सबसे सुरक्षित रहेगा। बस बहते हुए पानी को फॉलो करना। और उसने वही किया। वो एक छोटे से पानी के बहाव को फॉलो करने लगती है, क्योंकि उसे पता था कि पानी का बहाव हमेशा लोगों तक ले जाता। और ये बात उसके पापा ने उसे बताई थी। पर रातें सबसे मुश्किल थी। खतरनाक आवाजें जानवरों की, अंधेरा और अकेलापन। पर सुबह का सूरज निकलता है, जूलियाने चल पड़ती है
और कई बार वो थक जाती है, कई बार वो रुक जाती है, लेकिन उसे अपनी माँ की याद आती है और वो फिर चलने लगती है। और जूलियाना ने उम्मीद नहीं हारी, उसने उम्मीद रखी कि कोई रेस्क्यू टीम हमें बचाने जरूर आएगी। रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर से कई बार आए, हेलीकॉप्टर आसमान के ऊपर उड़ता रहा, जूलियाना बस आवाज सुनती रही। लेकिन एक बार हेलीकॉप्टर फिर वापस आता है और जूलियाना इस बार देख लेती क्योंकि जूलियाना की वो सामने थी और जूलियाना काफी शोर मचाती, हाथ दिखाती है, पर पायलट नहीं देख पाता है और वो वापस फिर चला जाता है। जूलियाना यहाँ पर काफी उदास हो जाती है, लेकिन जूलियाना ने अभी तक हिम्मत नहीं हारी। 10 दिन वो अमेजन में अकेले चलती रही, 10 दिन बिना किसी मदद के, और फिर नदी के किनारे उसे एक बोट दिखाई देती है। जूलियाना को लगा ये कोई सपना तो नहीं है, वो अपनी आंखों को साफ करने लगती है। फिर वो बोट के पास जाती है और बोट को छूती है अपने हाथों से, फिर जाकर उसे यकीन होता है और उसी बोट के पास थी एक झोपड़ी जहाँ कुछ लोकल विलेजर्स रहते थे। और फिर जूलियाना उस झोपड़ी के अंदर जाती है, पर वहाँ पर उसे कोई नहीं मिलता। जूलियाना काफी थकी थी और जख्मी थी, पर जूलियाना वहीं पर लेट जाती है, किसी का इंतजार करती है कि कोई आ जाए उसकी हेल्प करने के लिए, पर वहाँ पर कोई नहीं आता है। रात हो जाती है, फिर सुबह हो जाती है, पर वहाँ फिर भी कोई नहीं आता। फिर उसी सुबह से होते होते रात हो जाती है। रात को आते ही सिर्फ 3 लोग। जूलियाना को जब वो लोग देखते तीनों तो वो लोग डर जाते हैं कि कहीं ये कोई शैतान तो नहीं, कि इतने बड़े अमेजन जंगल में कोई शैतान भी हो सकता। पर जूलियाना अपनी स्पेनिश लैंग्वेज में कहती है, मैं कोई शैतान नहीं हूँ, मैं लांसा प्लेन्स क्रैश में बची हुई जिंदा लड़की हूँ। ये बात सुनते तो उन लोगों को यकीन नहीं होता है और वो लोग कहते हैं कि लांसा प्लेन क्रैश में कोई भी जिंदा नहीं बचा है। और ये सुनकर वो रोने लगती है और सोचती है शायद मेरी माँ भी इस प्लेन क्रैश में जिंदा नहीं बची है। फिर वो तीनों आदमी जूलियाना को लेकर एक गांव में जाते हैं। किसी तरीके से जंगल पार करके जब उस गांव में पहुंचते हैं तो जब गांव के लोग देखते हैं तो वो लोग हैरान हो जाते हैं कि ये एक लड़की कैसे बच गई उस प्लेन क्रैश में। आंखें सूजी हुई थी, शरीर पूरे जख्म से भरे हुए थे। वो लोग थोड़ा बहुत जूलियाना का इलाज करते हैं और अगले दिन रेस्क्यू वर्कर्स को सूचना भेजी गई। जब दुनिया को पता चला एक 17 साल की लड़की ने एक ऐसा सर्वाइवल किया है तो हर कोई शौक में था। वो सिर्फ एक सर्वाइवर नहीं थी, वो होप का सिंबल बन चुकी थी। उसके बाद जूलियाना ने बायोलॉजी पढ़ी और पीएचडी की और आज तक अमेजन कंजर्वेशन पर काम करती है। जूलियाना तो जंगल से बाहर आ गई थी, लेकिन जंगल उनसे बाहर नहीं आया था। और ये बात उन्होंने 2010 में बताई थी कि जब वो रात को सोती है तो ऐसे भयानक सपने उनको आते रहते हैं कि अभी प्लेन क्रैश हुआ, अभी उनके साथ ये हो रहा है। और सबसे बड़ी बात कि जूलियाना आज भी जिंदा है 2025 में और अमेजन फॉरेस्ट पर काम भी करती हैं। अगर आप सोचते कि जिंदगी बहुत मुश्किल है तो जूलियाना की इस कहानी को याद रखना। वो 10 दिन किसी को भी तोड़ सकते थे, लेकिन जूलियाना ने खुद को टूटने नहीं दिया। ये कहानी सिर्फ एक क्रैश की नहीं है, ये कहानी है उम्मीद की, जिंदा रहने की और हिम्मत की। जिंदगी कितनी भी मुश्किल हो दोस्तों, जब तक तुम चलते रहोगे रास्ता खुद ब खुद मिलता जाएगा, बस उम्मीद खुद पर होना चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे हिस्टोरिकल वीडियो आपके लिए लाता रहूं। तो मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।